पैसेंजर सीट में बैठ के सिर्फ एक हाथ से अपने स्टीयरिंग को पकड़ के तब चलाते हुए आ रहे हैं। तो दैट इज़ गोइंग टू बी न्यू रिकॉर्ड, लेकिन उसके लिए हम पूरा वेरीफाई करेंगे, सारे इनके वीडियोज़ एंड सारे जो हमारे रिकॉर्डर पूरी करेंगे तभी उनका रिकॉर्ड देंगे। अब पूरा आ रहा है, बैठे से पैसेंजर सीट में है एंड कंट्रोलिंग द कार वाइल सिटिंग ऑन पैसेंजर सीट। इसमें ट्रैफिक रोकते नहीं आपको? ट्रैफिक पुलिस रोकते हैं, पूछते हैं और फोटो वोटो मेरा निकलते और छोड़ देते हैं। अच्छा, चलान नहीं हुआ इससे अभी तक तो नहीं किया। आज आप लोग में से कोई ड्राइव करके चला के देख सकते हैं चलान होता है? चलान होना चाहिए। इनका तो नहीं हुआ, मुंबई से यहाँ तक आया है। नहीं होना चाहिए, देखा नहीं होगा ना, नजरों में नहीं आया। नहीं, ये काफ़ी फेमस है इस चीज़ के लिए ऑलरेडी। हालांकि मैं एक वर्ल्ड रिकॉर्डर हूँ ना, फेमस आपको कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, आप फेमस हो सकते हो, लेकिन एक्सीडेंट का 99% और चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि ब्रेक जो है और स्पीड जो है वो हालांकि एक्चुअली मेरे पैर में सब बैठता है और मैं यही नहीं, ये तो नॉर्मल है। मैं ज़्यादा नहीं, लेकिन 11 साल हुआ मुझे, अलग अलग तरीक़ों से मैं कार चला लेता हूँ। ऐसे 10 है, ऐसा मैं रिवर्स भी चला लेता हूँ। आप लोग हाथों से चला लेते हो, भगवान की दया से मैं पैरों से चला लेता हूँ। आप ड्राइवर सीट पे बैठे होते हो तो मैं साइड सीट पे भी बैठकर पैरों से चला लेता हूँ। अभी फ़िलहाल हमारा महाराष्ट्र में एक जरंगे पाटिल करके मोर्चा निकला था पुणे से मुंबई, तभी भी मैं वैसे गया था पैरों से। ऑल इंडिया में रिवर्स कर चुका हूँ और अभी तक कोई एक्सीडेंट नहीं है। इनकी कला है, टैलेंट है सर, लेकिन रूल्स और रेगुलेशंस के खिलाफ है ना। आपका टैलेंट है, ठीक है सर जी। ऐसा तो कोई इसमें लिखा नहीं है कि गाड़ी के ड्राइवर सीट पर बैठकर आप कार चलाइए। सर, अगर ड्राइविंग सीट पे आप नहीं चलाओगे तो ड्राइविंग सीट वो होनी नहीं चाहिए थी इसमें। हाँ, बात सही है आपकी। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में एक रिकॉर्ड होल्डर आया था। टैलेंटेड हो, अब हम ये नहीं कह रहे आप टैलेंटेड नहीं हो, लेकिन ये ड्राइविंग के वो भी मना नहीं कर रहे। ऐसा हो सकता है जैसे अब विदाउट ड्राइवर के भी कार आ रही है ऑटोमेटिक। इसमें ना, इसमें लेकिन आपकी जो टेस्ला, हाँ, कंट्रोल है आपके पास, वो अगर बगल वाली सीट में हो तो ठीक है। इसमें स्पीड हो गया, ब्रेक हो गया, वो आपसे कंट्रोल में है नहीं। आप यहाँ पे बैठे, अब अचानक कोई आ जाए, आप कैसे कंट्रोल करेंगे? अभी पुणे से लेके यहाँ तक 4 स्टेट होता है। रिवर्स नहीं आया क्या? नहीं, अभी सीधा है। पैसेंजर सीट में बैठ अभी ये सर जी ड्राइवर सीट है और ये बाजू का सीट। हाँ, और यहीं से हैंडल को ब्रेक कैसे लगाते थे? एक पैर इधर, एक पैर उस तरफ डाला है, जो कि मेरे पैर में क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर तीनों रहता है। लेफ्ट साइड में, जैसे लेफ्ट साइड में कुछ नहीं है, कुछ ड्राइविंग सीट स्टीयरिंग के पास है बस। और आप दोनों पैर उधर करके, नहीं, एक पैर उस तरफ है। और हालांकि हिंदुस्तान का कौन सा भी गाड़ी में वैसे ही चला लेता हूँ, खाली यही कार नहीं। पहले भी मीडिया में आपकी कोई पिक वगैरह आई है, आपकी वीडियो आई? बहुत सारे आई, बहुत फेमस। नहीं, आपके पॉइंट को मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे पास एक बच्चा आया था आज से करीब 15 साल पहले, उसका नाम था तथागत अवतार तुलसी। 5 साल की उम्र में वो 10वीं देना चाहता था, 10th क्लास पास करना चाहता था। तो सबने बोला, जैसे आप बोल रहे, मैं भी यही बोल रहा था उनको, ये तो कानून के खिलाफ है, कानून में ही नहीं। 5 साल का खुद आपकी उम्र, आप 10 साल का 10th कैसे पास करेंगे? वो बच्चा कहा कि मेरे पास टैलेंट है, आपके पास नहीं है, आप नहीं कर सकते, दुनिया नहीं कर सकते, मेरे पास तो टैलेंट है तो मैं करूँगा। तो उसने अप्लाई किया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें उसको दे दिया मंजूरी, और अबाउट आई थिंक 6 साल की उम्र में 10वीं पास की और 15 साल की उम्र में PhD करके IIT में जाके पढ़ा। तो मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि ऐसे स्पेशल टैलेंट में, सर वो मेमोरी की बात है। नहीं, मैं वो नहीं, में जब कानून ही नहीं है नहीं, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, कभी कभी
कानून तो एक चीज़ होती है कि जो सबके ऊपर लागू होती है, तो ऐसे भी हमारे पास रिकॉर्ड होल्डर हैं जिनके हाथ ही नहीं है, लेकिन उनको स्पेशल परमिशन मिला है, वो भी वैसे ही ड्राइव करते हैं जैसे बाकी लोग ड्राइव करते हैं, लेकिन उससे पहले उनका टैलेंट का पूरा टेस्ट लिया जाता है, क्योंकि पहली नज़र में तो जिसके हाथ ही नहीं वो कैसे चलाएगा, है ना। तो इस तरह से कई बार कुछ लोग ऐसे अनयूजुअल होते हैं। आप अगर ऊपर अभी गए होंगे तो देखा होगा कि एक आदमी ने अपने सिर के ऊपर कई सारे मटके लिए थे, तो पहली नज़र में तो लगता है कि ये मटका गिरेगा सभी लोग एक्सीडेंट हो जाएगा। एक लेडी यहाँ पे आई थी, खूब सारे सांप लेके आई थी। कानून के नज़र में सांप लेके घूमना अलाउड नहीं है ना, आप सबको पता है। लेकिन अभी कोबरा भी लेके आई थी, आपने पता नहीं देखा कि नहीं, कोबरा सांप लेके आई थी। लेकिन उन ऐसे लोगों को स्पेशल टैलेंट के दायरे में लाके उनको खास परमिशन दी जाती रही है ना। खास कभी तो लोकल लेवल पे देते हैं परमिशन जब कन्विंस हो गए, ठीक है ना। चाहे वो सांप वाले इंसान हो कि वो सांप छूटता तो कोबरा था, काट ही लेता, पहली नज़र में क्या आता, या ऊपर जो कई मटके लगा के उसने 15 मिनट तक डांस किया। ठीक उसी तरह से इनका भी जो टैलेंट है, हालांकि जो आपका एक क्वेश्चन है कि लोगों के एक्सीडेंट के चांस बढ़ सकते हैं, डेफिनेटली बढ़ सकते हैं, लेकिन ये भी समझना होगा कि जो लोग 2 हाथ और 2 पैर से चलाते हैं, ऐसा नहीं कि वो एक्सीडेंट नहीं करते, वो भी करते हैं, ठीक है ना। लेकिन हाँ, हमें लोगों की सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए, जो आपका प्राइम एक कंसर्न है। आपका प्राइम कंसर्न यही है कि लोगों की सेफ्टी का ध्यान रखना सर चाहिए। इनको देख के जिसको भी 18 प्लस को लाइसेंस बन जाएगा वो इसी तरह ट्राई करने की कोशिश करेगा। हाँ, वो देखिए प्लस एंड माइनस। और 18 प्लस कोई मैं नहीं समझता कोई बहुत मेच्योर हो जाता कोई भी, तो वो स्टार्टिंग होती है उसकी, ठीक है ना। जिस तरह से आप यूँ मानिए कि एक जिमनास्ट होता है जो, या एक सर्कस में करतब दिखाते हैं, ऐसे लोग होते हैं, तो हम उनको देख के हम इंस्पायर तो होते हैं, लेकिन हम खुद नहीं, मतलब कम से कम मैंने तो सांप नहीं पकड़ा था, जबकि मुझे लग रहा था कि कितना अच्छा लग रहा है एंड आई वाज अप्रिशिएटिंग। तो ऐसा नहीं करेंगे सर में सही है, सांप पकड़ना अपने आप को रिस्क में डालना, लेकिन आप उल्टी ड्राइविंग कर रहे हो, दूसरे को रिस्क में डाल रहे हो। हाँ, वो बात है। ठीक है ना, मैं सामने आ जाऊँ, मैं उसमें अब स्मोकिंग करते हो आप, पब्लिकली स्मोकिंग प्रोवाइडेड है, ठीक है जी। अब उसका क्या स्मोकिंग आप And I have made a book which will bring interest of book reading amongst children. Our children don't really read books these days because they are more interested in the iPads and the video games. The digital media is so interactive. तो मैंने बुक्स को थोड़ा अपग्रेड किया, मैंने बुक्स को इंटरैक्टिव बनाया। अब आप देख सकते हैं इसमें डॉल्फिन है। अब अगर आपकी कोई विश होती है और आप सोचते हैं कि कुछ इसमें ऐसे मैजिकल हो जाए, तो आप क्या सोचते हैं कि ये डॉल्फिन्स जंप करने लगे? आपको लगता है ऐसे हो सकता है? Our human mind is so creative, so innovative. Yes, the dolphins can jump on your fingertips. Let's see how. So, this is the dolphin and you can make it jump like this. Right? So there are more ways of making them jump like this. इससे क्या होता है ना, बच्चे को एक हैंड्स ऑन टच बेस्ड एक्सपीरियंस आता है. सो वी लर्न इन 3 ways: ऑडियो, विजुअल, काइनेस्थेटिक्स. विजुअल, these are all handmade paintings. काइनेस्थेटिक्स, टच बेस्ड लर्निंग. अब आप इसमें और इंटरेस्टिंग वर्ड मीनिंग्स डाले हैं, क्विज डाली है, ताकि एक बुक में ऐसा कुछ हो जो बच्चे को बिल्कुल बुक से प्रेम हो जाए, बच्चा बुक रीडिंग में खुद बोले कि मुझे बुक पढ़ना है. और आजकल बुक रीडिंग बिल्कुल एक डाइंग आर्ट है, तो इसको रिवाइव करने के लिए फिर इसमें एनसाइक्लोपीडिया डाला है थोड़ा. तो इससे ना इट्स लाइक अ गेम, इट्स लाइक अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग वोकैबलरी, स्टोरी. और आप देख सकते हैं ये सारी हैंडमेड पेंटिंग्स हैं. और अगर शार्क्स तो ज़रूरी है, अगर यहाँ पे डॉल्फिन्स हैं, सो देयर आर मूविंग शार्क्स हियर. एंड यू कैन सी कि रिटन मटेरियल थोड़ा ही है, ताकि बच्चा ज़्यादा टेक्स्ट देख के घबरा ना जाए. विजुअल्स, काइनेस्थेटिक्स, और इसका ऑडियो वर्जन भी है, आप सुन सकते हैं बुक प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड्स. और द रीज़न वाई एक्चुअली आई मेड दिस बुक वाज, बच्चों को थोड़ा थोड़ा मॉरल सेंसिटिविटी डालनी चाहिए, जो ऐसे बोलने से नहीं आती है, वो स्टोरी फॉर्म में आए. तो ये एक छोटा सा मॉरल है कि करेज हमको बिल्ड करना होता है. इनेटली वी ऑल हैव फियर्स, उस फियर्स को ओवरकम करना है. कैसे करेंगे? यू हैव टू बिल्ड करेज. द नेम ऑफ द बुक इज़ द चैलेंज. वी ऑल हैव चैलेंजेस एवरी डे. Challenges will never stop. We have to overcome them slowly by building courage. And this is the adventures of Donna. He is Kushvidat. He is now he is 2 years, but when he made the record, he was 1 year 10 months.
So in just 1 year 10 months, he has identified 47 flashcards with the different objects like vehicles, animals, and other props and all those things in just 1 minute. So I thank all my family members, especially for my wife. You know, like a small child, we can't even make to stand or sit in not even 10 seconds, 30 seconds, but she has made to sit him in 1 minute in one place, and he has identified all the objects in just 1 minute, and he has made a record. So thanks to my family members and my wife, and I'm very proud of my son, and we are both the proud parents of this beautiful kid. So I thank everyone. Thank you very much for this opportunity. Actually, when she is 4 now, when she was 3 years old when she can recite periodic elements, 118 elements, and she learned in 3 weeks. Any message that you would like to share with parents? What do you plan to make her? What do you plan for her next? Actually, I am not planning anything. I mean, for her future, when she grew up. हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है उसको 110 साल पूरे हो चुके हैं। 110 सालों में फिल्म से आधारित जो हमारी डाक पोस्ट खाता जो है, उन्होंने जितने भी डाक टिकट हमारे निकाले थे, जैसे मधुबाला जी, किशोर कुमार जी, अमिताभ बच्चन के जो पिताजी हैं हर्षवर्धन राय बच्चन जी, जितने भी हमारे फिल्म इंडस्ट्री में हमारे डाक विभाग ने जितने भी डाक टिकट निकाले थे, हिंदी, मराठी और साउथ और हॉलीवुड के, ऐसे 110 सालों का कलेक्शन मेरे पास है। और इंडिया बुक के किताब से भी मुझे नवाजा गया है, और लिम्का बुक रिकॉर्ड में भी मेरा नाम दर्ज हो चुका है। इंडिया जब हमारा देश आज़ाद हुआ, 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो सब में पहला जो डाक टिकट निकाला था, इंडिया के जो फ्लैग का जो, उसका भी कलेक्शन मेरे पास है। पोस्ट कार्ड्स है मेरे पास में, और इंडिया में जितने भी पहले जैसे टेलीग्राम्स होते थे, टेलीग्राम और ये सब चीज़ों का मेरे पास कलेक्शन है। सर, आपने कुछ चैलेंजेस फेस किए होंगे, उनके बारे में हमें बताएं। जैसे लाइफ में देखिए, आप जब भी कोई काम करते हो तो चैलेंजेस, हर एक इंसान की ज़िंदगी में चैलेंजेस आते ही रहते हैं। तो मेरे भी लाइफ में ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस आए जिसको मुझे फेस करना था। क्योंकि पहला चैलेंज ये था कि जब डाक खाता जो है, जो हमारे पोस्ट ऑफिस का जो डिपार्टमेंट है, उन्होंने इन चीज़ों को बंद कर चुके हैं। जब हमारा एक्चुअली ये सब चीज़ें होती थी 90s 80s के दौर में, जब ये फिल्म पे आधारित जितने भी डाक टिकट निकलते थे उस समय में निकलते थे। अब डाक जो पोस्ट डिपार्टमेंट है इन चीज़ों को रिलीज़ नहीं करता, और ये सब चीज़ें काफ़ी कम आती हैं। तो एक सब में पहला चैलेंजेस था कि अगर ये पोस्ट ऑफिस अगर ये चीज़ें बंद कर देगा तो हम इसको कलेक्ट कहाँ से करेंगे। तो सब में पहला ये चैलेंजेस था, तो मैंने ये सब चीज़ों का कलेक्शन किया। I am Arina Chhabra, a 10-year-old student of Brain Power Zone in Saharanpur, UP. I have had the honor of being recognized as the Brainy Girl, Super Talented Kid, 1 in a Million from International Book of Records. These titles were awarded for my exceptional abilities to memorize, retain and recall sequence of names, places, objects and numbers, both in forward and reverse manner. Would you like to add anything to that? Ma'am, first and after that, please tell me about the Asia Book. Now, today I have got the Asia Book of Records along with the title of Grandmaster. I feel happy to make my parents proud of me, and I aspire to continue it always. Any message that you would like to share with us? Practice makes the man perfect, and I practice a lot and give my 100% of mine. So same way everyone can win this award by giving their 100%. So anything that you would like to add? जैसे कि अरण्या ने बोला कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। यस, इट्स ट्रू। एंड वन मोर थिंग इज अ सिंसियरिटी। देखिए, गाइडेंस बच्चों को पेरेंट्स भी देते हैं, टीचर्स भी देते हैं, बट व्हेन द चाइल्ड इज सो सिंसियर कि इफ जनरली हम जनरली बोलते हैं कि जस्ट 50 क्वेश्चंस करिए, तो शी डोंट स्टॉप अप टू 49, 50 इसने कंप्लीट करने ही करने। तो सिंसियरिटी भी बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। एंड लाइक
और बच्चों को अगर ब्रेन साइंस के चीज़ें ब्रेन साइंस वगैरह सिखाई जाए तो डेफिनेटली दे कैन इम्प्रूव अ लॉट। और ये सिंसियर प्रैक्टिस जो है इसकी वजह से ये आई है। एंड Hello everyone, I am Aranya Chabra, a 10-year-old student of Brain Power Zone in Saharanpur, UP. I have had the honor of being recognized as the Brainy Girl, Super Talented Kid, 1 in a Million from International Book of Records. These titles were awarded for my exceptional abilities to memorize, retain and recall sequence of names, places, objects and numbers both in forward and reverse manner. What has been the contribution of your parents in this? What do you plan to become next in life? Any message that you would like to share with us? Practice makes the man perfect, and I practice a lot and I give the 100% of mine. So same way everyone can win this award by giving their 100%. Thank you so much. Yes, bro. Good morning everyone. Respected judge of in the book of records, after the order that to get Okay, this Vilash, prize. please share a few words about your record with us. I made record of fastest key to white square number were forward to 50. What is the role of your parents in teaching you this? My dad, my mom. I want to thank my papa, mommy, dada, dadi and other family members. Any message that you would like to share with our viewers? What do you plan to become next? What's your goal in life? I can go in maths. As he having a very keen interest in mathematics, he is very familiar with the numbers at the age of 1.5-year-old, and he knows the ones, tens, thousand and lakh up to numbers. He can do square number up to 120, and he also do the tables up to 30. So he right now he made a record of number 1 to 50 in very less time, in 3 minutes and 50 seconds. But he practiced hard and he broke his own record. Second time he do in a 2 minutes and 50 seconds. Morning everyone, respected judge of India Book of Records team. After the order that the number to get this prize, my date of birth is 20 December 2018. I am 5 years and 9 months old. I made record of fastest kid to white square venue from 1 to 50. I also do square venue from 120. I want to thank my papa, mommy, dada, dadi and other family members. Thank you. He is 2 years old and he has planted more than 100 trees and lots of plants too. And we are in village in Nilgiris. So any message that you would like to share with our viewers regarding tree plantation and other activities? Sorry? Okay, what do you plan for him next? To plant more trees. Thank you so much. Thank you, ma'am. To survive, you one second. Plants can survive without humans, and it's difficult for humans to survive without plants. So we plant a lot of trees, and I wish everyone to do that. 100 trees is just a number for others, but for me, it means a lot to me. Actually, my record is a written record. I authored my book in Bodo language, namely as a Sumal Garani Galamus Hanto. Actually, Bodo is as indigenous and scheduled tribes in Northeast India. In this book, I have recorded the three things that football is a heritage game of Bodo
nation and Bodo community. Number one. Number two, that is a heritage game of Bodo community, and that is a culture of Bodo community. And by the help of this football, they form the Bodo nation, Bodo nationalism. They started football as a mass communication among the Bodo people. They formed the Bodoland, namely at the present of BTR. I have recorded this on the basis of one football player, national and international indigenous Bodo football player, namely Sumal Gowri, late Sumal Gowri. I have recorded here, and in their book of record, they have given this opportunity by the help of their record book. I have won 4 gold medals in 70 plus age at national level continuously for 4 years. This is a record. How did you prepare for this record, sir? Actually, I started running in athletics at the age of 65. Then when I was more than 70, then they started relay races. 4 persons they run continuously at national level at 4 places. Continuously I won 4 gold medals. Any message, sir, that you would like to share with Yes. The message to the youth and especially the children is, when we can do and achieve this talent, why can't they? They should come forward, and sports is equally important as education in the present scenario. We should go ahead. Blindfold, longest blindfold 2 hours with props. Longest blindfolded dance with using properties like Silambam, Madu, Nunchak and Kavadi, Karakam. Like there's so many properties he is using. 2 hours 15 minutes continuously he was dancing. How did you prepare him for this record? Nothing, that's all passion. Whenever he has time, even while eating 1 minute break also, he used to dance. So never we practiced anything, but more than 1 hour he can dance with blindfolded. Viragasa dance. Please stand up. For Viragasa dance, continuously half an hour I will do. What do you want to do next? Next, Ma'am, you will also do. He did the 2 records in the Indian Book of Records. He did the 2 records in Indian Book of Records. The first one is he performed the Viragasa dance. It is one of the most popular dance in Karnataka. He performed the dance for continuously for half an hour. And another record is 195 countries name in 3 minutes he will tell, and then in 30 seconds he will tell the Indian states and capitals, and then 10 seconds for presidents of India. Like that, so many questions he will ask, and then more than nearly 3,000 questions he will answer continuously, very short duration. When he was in 4 years. When he was in 4 years, he awarded the two records. We felt very very good, and जब ये छोटी थी तभी से इसने 2 रिकॉर्ड बनाए हैं. एक हनुमान चालीसा, सबसे तेजी से हनुमान चालीसा गाने का, और साथ में शिव तांडव स्तोत्र मात्र 3 साल की उम्र में. जब ये छोटी थी तो गुनगुनाती थी हनुमान चालीसा, मन जैसे हम लोग पाठ करते हैं शाम को, तो ये मन से ही गुनगुनाती थी. तो हमें लगा कि इसको करीब करीब 40 चौपाइयों में से 25 से 30 चौपाइयाँ तो अपने मन से ही याद थी. तो हमने जब इसकी रुचि देखी तो हमने उसे फिर इसको इम्प्रोवाइज किया, तो इसने खुद से ही बहुत जल्दी उसको सीख लिया और 2 से 3 महीनों में इसको कंप्लीट कर लिया. जैसे ही हनुमान चालीसा का रिकॉर्ड बना, करीब 2 साल 6 महीने की उम्र में इसने पूरा कंप्लीट कर लिया था. रिकॉर्ड बनते बनते 2 साल 10 महीने हुए. फिर इसने इमीडिएटली शिव तांडव स्तोत्र शुरू किया, और शिव तांडव का पाठ जैसे बिल्कुल लय से करते हैं, शंकर महादेवन का जो सॉन्ग था उससे सीखी है, और जैसे लय से वो गाती थी उस हिसाब से बिल्कुल एकदम स्पीड से गाती थी. तो हमें बहुत खुशी हुई, और भगवान भोलेनाथ की कृपा हमें लगता है कि ये गॉड गिफ्ट है. और बचपन से ही काफी चीजें, और बहुत सारे श्लोक इसको याद है, बहुत सारे गाने याद हैं, काफी चीजें करती है. 3 साल 1 महीने में इसने शिव तांडव का रिकॉर्ड बना लिया. 10 श्लोक तो इसको बाय डिफॉल्ट याद है. उसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी. शिव तांडव इज द टफेस्ट संस्कृत श्लोक का
वो कर लिया। और अभी तो बहुत सारी स्तुतियाँ, सॉन्ग्स, देशभक्ति गाने भी, सब कुछ इसको याद है। एनी मैसेज जो आप आजकल के माता पिता के साथ शेयर करना चाहेंगे? बच्चों में बहुत खूबियां हैं, हमें केवल उस फोकस करने की जरूरत है। अगर अपन करवाना चाहे बच्चे से, बच्चा खुद भी जो उसका इंटरेस्ट है उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको पता ही नहीं चलेगा कि बच्चा कितनी जल्दी क्लिक करता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी पेरेंट्स से कि बच्चे पे फोकस करिए और वो लोग बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। इससे बहुत सारे फ्लैश कार्ड्स भी आते हैं, कंट्रीज के नेम्स वगैरह, सब कुछ काफी कुछ बता देती है। ऑल द वेरी बेस्ट टू दिविशा। थैंक यू। थैंक यू। जटाटवीगलचल प्रवाह पावितस्तल कलेवलम्बलम्बितम्बुजङ्गतुङ्गमालिका टमट्टमट्टमट्टमन्निनादमट्टवर्णं चकारचण्डटाण्टवन्तनूतन शिवं चटाटका सम्भ्रमणनिरम्पनश्च विलोलवीचि वल्लरी विराजमानमूर्तं तगत्तगत्तगज्जललाटपट्टपावक षोडचन्द्रशेखर। Thank you, ma'am, for giving me this opportunity. My name is Krishna Modanwal. I am now 14 years old. जब मैंने इस रिकॉर्ड को मतलब जब मैं ब्लाइंड फोर्स सीख रहा था, एक्चुअली माई ब्रदर विष्णु गुप्ता, एक ही साथ हम लोग ने रिकॉर्ड मतलब ब्लाइंड फोर्स सीखा था। तो जब पहले तो हम लोग को ये चैलेंज फील हुआ था कि कोई विश्वास नहीं करता था कि हम ब्लाइंड फोल्ड कर सकते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज तो यही था। उन लोग को फिर मतलब विश्वास दिलाने के लिए फिर हम लोग ने कहा कि छोड़ो, जिसको विश्वास करना है वो करेगा, नहीं करना नहीं करेगा। तो हम लोग ने, मेरी सिस्टर आराध्या मोदनवाल, ब्रदर विष्णु गुप्ता सर, हम लोगों ने काफ़ी रिकॉर्ड बना रखे हैं। जैसे मैंने पहला रिकॉर्ड वर्चुअल क्वांटम रीडिंग का बना है, दूसरा रिकॉर्ड मेरा स्टिक मूवमेंट का बना जो एशिया भी है, इंडिया भी है, और वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी का, और तीसरा मेरा बना है ये ब्लाइंड फोर्ड पेंटिंग का, और फोर्थ मैं बना है उसका ब्लाइंड फोर्ड पंचेस का। और मैं अपने पेरेंट्स को और ट्रेनर मिस्टर अनुराग कुमार जायसवाल को, और मैं अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, और आपको भी जो आपने मेरे को यहाँ इनवाइट किया। ये मेरा दूसरा इंडिया बुक रिकॉर्ड है। पहले मुझे सन 2018 में मैक्सिमम 13 डॉक्टर इन माई फैमिली, जो अब मेरा आंकड़ा 15 का होने जा रहा है। मेरे 2 नाती MBBS पूरा करके इंटर्न हैं। तो ये मुझे 2018 में मिला, और अब जो मिला है ये मेरी एज है 74 में मैंने BNYS नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस में बैचलर डिग्री हासिल की है। और मैंने 2 नई रिसर्च भी की हैं। एक तो मेरे ये बाल 74 में जो दिख रहे हैं ये वास्तव में काले हैं। मैं कभी कोई खिजाब डाई वगैरह नहीं लगाता। एक इस पर, और एक मेरा नाती है, कहाँ इधर आओ, इसकी एज 13.5 वर्ष है। इस पर भी मैंने एक अपना रिसर्च किया है। इसकी हाइट 6 फुट 2 इंच है। ये मेरी नेचुरोपैथी का कमाल है, ये बाल और ये इसकी लंबाई, हाइट। इसका भी मैंने कागज आयुष मंत्रालय को भेज दिए हैं। पास होते ही फिर मैं इसमें एक PhD हासिल करूंगा और इसमें योगिक साइंस में PG करूंगा। ये मेरी हार्दिक इच्छा है। तो ये मेरे 2 रिकॉर्ड बने हुए हैं। तीसरा मेरा एशिया बुक रिकॉर्ड का है, वो भी इसी के ऊपर आधारित है। इस समय मेरे पास 3 रिकॉर्ड हासिल हैं, और मैं कोशिश करूंगा, ईश्वर ने अगर साथ दिया तो मैं अभी 2 या 3 और Myself Vannagar from Kolkata, West Bengal. Basically, I am giving the training. I am organizing awareness camp for menstruation hygiene. हालांकि स्टार्टिंग में मुझे बहुत चैलेंज फेस करना पड़ा था, क्योंकि ये टॉपिक ना आप फ्रंटली बोल नहीं सकते हो बॉर्डरली। तो लोग मुझे कहते थे तुम्हें शर्म वगैरह नहीं आती क्या। लेकिन दो आई वर्क ऑन दिस टॉपिक एंड जनरली जब मैं गाँव बस्ती स्कूल कॉलेज में जाती हूँ तो रियली दे गिव मी अ थैंक्स बिकॉज दे वांट टू नो एक्चुअली व्हाट्स इज हैपनिंग एंड व्हाई एंड व्हाट द बॉडी चेंजेस एंड ऑल, और काफ़ी नॉलेज गेन करने में। और एक सेशन मैंने मॉम और डॉटर का भी लिया था। देन मॉम से कि इतनी नॉलेज तो हमें भी नहीं थी कि इतने प्रिकॉशंस और ये सब रखना चाहिए।
तो आई रियली लव कि है ना मेरे कारण अगर लड़की लोग की लाइफ में परिवर्तन आ रहा है और उन्हें अच्छी हेल्थ मिल रही है, आई एम वेरी मच हैप्पी। और मेरे एक ही स्लोगन है कि हैप्पी मेंस्ट्रुएशन इज कम टू हैप्पी प्रेगनेंसी, और हैप्पी प्रेगनेंसी से कारण हमारा नेशन भी हैप्पी रहेगा और हेल्दी रहेगा। विद दैट माय नेम इज़ आराध्या मुदनवाल। मेरा जब ये रिकॉर्ड बना है तब मतलब मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा था। जो मुझे सर सिखाए हैं, अनुराग सर, सबसे पहले मैं उन्हें थैंक यू बोलूँगी। उनकी वजह से मेरा ये रिकॉर्ड बन पाया है एंड मैं ये ब्लाइंड फोल्ड सीख रही हूँ अप्रैल 2023 से। आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? मैम अब scientist. Ma'am, actually I start this blindfold learning since the 30 April 2022, and firstly I say thank you to respected trainer Mr. Anurag Kumar Jaiswal. He trained me and my parents who support me in all the turning points at my life. Any challenges that you faced while making this record? Yes, ma'am. Can you elaborate that for us? Ma'am, the challenges facing is video shooting and etc. are challenges for making record, and my family support in all that turning point at, and also I make approx 5 to 6 record. My first record is blindfold quantum speed reading, and then I starting records for making many records. So me and my brother Krishna Modanwal and my sister Radhya Modanwal.